हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। और आज से हम गणित की जो त्रिकोणमिति का जो अध्ययन शुरू करेंगे कि जो त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन कॉट जी किस प्रकार से बनते हैं। जो मतलब सीधी बात यह है कि हम त्रिकोणमिति की बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। त्रिकोणमिति को शून्य से लेकर उच्च तक सीखेंगे कि त्रिकोणमिति आकर है क्या, क्या होती है, त्रिकोणमिति का अर्थ जानेंगे। त्रिकोणमिति में आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसके बाद जो आपको साइन कॉस टेन बहुत ही सरल लगने लगेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज से त्रिकोणमिति की। तो पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है, अर्थात इसका क्या अर्थ क्या होता है त्रिकोणमिति का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति क्या है, अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन कोणों से मिलकर बनी हुई आकृति, अर्थात त्रिभुज से होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीन कोणों से मिलकर बनी हुई आकृति, अर्थात त्रिभुज से होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि त्रिकोणमिति की परिभाषा लिखिए। पूछ भी सकते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति का जो परिभाषा लिखिए, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे जानिए थोड़ा। देखिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की जो मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है, त्रिकोणमिति कहते हैं। जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, भुजाओं और कोणों की जो मध्य का संबंध है, एक तो भुजा और दूसरा कोणों के मध्य के संबंध है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज त्रिभुज है। इसका अर्थ क्या होता है? तीन कोणों से मिलकर बनी हुई आकृति, अर्थात त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, और ये हमारा जो समकोण त्रिभुज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से हम साइन कॉस टेन का व्युत्पन्न करेंगे। जो साइन कॉस टेन है कहाँ से बनते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और इसकी विशेषता लिखिए। देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वह ऐसा त्रिभुज जिसके कोई भी एक भुजा या कोई भी एक कोण क्या है, 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसकी विशेषता क्या होती है देख लेते हैं। विशेषता क्या है? देखिए, विशेषता है नंबर पहला, इसका एक कोण 90 अंश का होता है। ये बात तो पक्की है, इसमें एक कोण कितने 90 अंश का होता है। और दूसरा जो पॉइंट है, इसकी जो सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये दो बातें। अब इसके बाद हम जो समकोण त्रिभुज के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। और इसके बाद क्या है, हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से साइन बनेंगे, किस प्रकार से टेन बनेंगे, कॉट बनेंगे। जो आप सोचते होंगे ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो मतलब शुरुआत करते हैं हम, बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं हम समकोण त्रिभुज के बारे में। तो अब देखिए, समकोण त्रिभुज को हम बनाते कैसे हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, वह होता है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं, या दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है, जहां मतलब 90 एंगल का कोण बनता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। या एक भुजा दूसरी भुजा पर लंबवत होती है। किसी भी तरीका से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब देखिए, इसको हमने ऐसे खींच दिया। ये जो बना है त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में मैं आपको विशेषता बताऊंगा और इसकी जानकारी दूंगा कि इसमें मतलब क्या मेन है। ठीक है, इससे क्या क्या होता है, मतलब किस प्रकार से हमारे साइन का निर्माण होगा, किस प्रकार से हमारे कॉस का, टेन का, ये मैं आपको इसकी द्वारा सब बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है। ठीक है, 90 अंश का कोण बना है, ये आप जान गए। चलिए, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज और जाने। देखिए,
तो देखिए हम जानते हैं थीटा, देखिए पहले आप देखिए कि थीटा क्या होता है। थीटा को हम ऐसे बनाते हैं, और थीटा होता क्या है? थीटा वह है जो 90 एंगल से कम होता है, मतलब वह कोण जो 90 अंश से कम होता है हमारा थीटा कहलाता है। ठीक है, तो जो थीटा है वो 90 एंगल से कम होता है, ये तो आपको पता चल गई एक बात। अब थीटा इतना आपको पता चल गया। अब देखिए इसका हम नामकरण करते हैं ए, बी और जी, सी। ठीक है, तो अब एक मैं आपको बताऊं, थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लंब। लंब मतलब जहां 90 एंगल का कोण बने उसे लंब। ठीक है, लंब कहते हैं। सामने देखो अब यहाँ पर तो 90 अंश का कोण बन गया। अब ये तो यहाँ पर कोण बनेगा, एक यहाँ पर कोण बनेगा। अब जब थीटा को यदि यहाँ पर लेंगे तो लंब कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। और अब यदि थीटा अब यहाँ पर लेंगे तो लंब यहाँ पर होगा, मतलब ये है। अब देखिए और बात देखिए, तो जो थीटा के सामने वाली भुजाओं को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और एक और बात, जो सामने वाली भुजाओं को हम कहते हैं सम्मुख भुजा। क्या कहते हैं? सम्मुख, सामने की भुजा सम्मुख भुजा भी कहते हैं। ठीक है, दो बात क्लियर हुई हमारी। अब देखिए इतनी बात आपको पता चल गई। अब यहाँ से मान के चलिए मैंने यहाँ पर थीटा लिया, तो सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी? लंब होगी। एक क्लियर बात होगी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमने समकोण त्रिभुज की विशेषता में पढ़ा था कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी कर्ण होती है। और अगर प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती, तो वो कर्ण होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती? कर्ण। और वैसे भी आपको पता है 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। अब क्या क्या हो गया हमारा? थीटा के सामने लंब हो गया, इसके सामने कर्ण हो गया। अब बचा क्या? ये क्या है? आधारी तो है बेस। बेस क्या होता है? ऐसा आधार होता है जिस पर कोई टिका है। तो ये समकोण त्रिभुज बना किस पर है? आधार पर बना। तो आधार ही तो है अब हमारा। ये क्या है? हमारा आधार। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? आधार बन गया। ठीक है, अब जो आपने तीनों चीजों को ज्ञात कर लिया। अब यदि मैं आपसे कहूं, अगर आप थीटा यहाँ पर लेते, मान के चलिए आपने थीटा यहाँ पर ले लिया, तो क्या होता? बस थीटा यहाँ से लेते तो यहाँ पर क्या बनता? लंब बन जाता। अब जो 90 जो डिग्री के सामने वाला जो वो होता है भुजा होती है, वहां तो कर्ण होता है। वो कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये तो कर्ण हो गई, सिर्फ ये दोनों बदलते रहते हैं। यदि आपने यहाँ थीटा लिया तो यहाँ पर लंब होगा, यहाँ थीटा ले दे तो यहाँ पर लंब होता। तो अब देखिए अब क्या हो गया? थीटा यहाँ पर लिया आपने तो यहाँ पर क्या हो गया? लंब हो गया। अब आपने तो आधार क्या बना हमारा? ये बन गया हमारा आधार, क्योंकि अभी थीटा के सामने लंब है तो ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। इसको आधार कह सकते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, देखिए जो थीटा होता है, थीटा से जुड़ी हुई भुजा, ये देखिए थीटा है और इससे जुड़ी हुई भुजा, थीटा से जुड़ी हुई भुजा जो थीटा होता है, थीटा से जुड़ी हुई भुजा को हम क्या कहते हैं? भुजा को हम संलग्न भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्न भुजा कहते हैं। ये भी आपको बात नोट रखनी है। जो देखिए अब कैसे आपको पता चलेगा थीटा से जुड़ी है? देखिए थीटा से ए वाली जुड़ी है, क्योंकि देखिए अगर आप सोचें ये वाली जुड़ी तो ये वाली हो ही नहीं सकती है थीटा से, क्योंकि ये तो हमारा कर्ण है। आप इसको देखें, ये तो हमारा जुड़ा है थीटा से, इसीलिए क्या है? हमारा संलग्न भुजा है। ये हमारी हो गई संलग्न भुजा। ठीक है, क्योंकि ये थीटा से जुड़ी हुई है। आप सोचें कि ये वाली क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा कर्ण है। 90 अंश के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। अगर आप यहाँ पर थीटा ले रहे हैं तो ये कौन सी हो जाएगी? हमारी ये संलग्न भुजा हो जाएगी। ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? संलग्न भुजा हो जाएगी। अभी हमारी ये वाली संलग्न भुजा है। ठीक है, ये वाली हमारी संलग्न भुजा है। इसी प्रकार इतनी बात ये आपने जान ली। ठीक है, तो आपने ये भी जाना कि थीटा के सामने वाला लंब होता है
थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है एक, और 90 एंगल के सामने कर्ण होता है। इसको आपने जान लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में। अगर आप इतनी चीजें आप समझ गए, इसको क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा। देखो जैसे मैंने आपको बताया, थीटा के सामने लंब तो होता है, लंब को हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसे संलग्न भुजा कहते हैं, इसे सम्मुख भुजा कहते हैं। अगर अब कोई आपसे आकर कहे कि जी बताइए कि लंब और इन दोनों में, अब देखो इन दोनों को हम बटे में ही तो लिखेंगे, लंब बटे। अगर कोई आपसे कहे लंब और आधार में क्या रिलेशन है, या ऐसे भी कह सकता है कोई आपसे, लंब को कहेंगे जो थीटा है हमारा, थीटा के सामने लंब होता है, तो लंब में सम्मुख भुजा और संलग्न भुजाओं में क्या संबंध है, तो आप कैसे बताएंगे एक। इसी प्रकार हम दूसरी बात कहें, आपने इसमें और इसमें संबंध देख लिया। अब तो देखिए, जैसे फिर आपसे कहे कि जी बताइए आधार और कण में क्या संबंध है, इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है। इसी प्रकार आपसे और भी पूछ सकते हैं, किसी में भी संबंध पूछ सकता है कि लंब बटे कर्ण में बताइए। अगर पूछे कि लंब और कर्ण में संबंध बताइए, लंब और कर्ण में संबंध बताइए, तो आप लंब और कर्ण में कैसे संबंध बताएंगे। पूछे कि लंब और कर्ण में संबंध बताइए, तो देखिए ये क्या है, आधार को क्या कहते हैं, संलग्न भुजा। कहे कि संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा में संबंध बताइए, किसी भी तरीके से पूछ सकता है एक। इसी प्रकार इसमें लंब, जहां लंब होता है वहां पर क्या होता है, हमारी सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख भुजा, और यहाँ पर क्या होता है हमारा संलग्न भुजा। ठीक है, इसी प्रकार से अब इतना तो आपको पता चलेगा। कोई भी अगर आपसे कुछ भी कह सकते हैं कि इसमें संबंध बताओ, इसमें संबंध बताओ, तो आप अब देखिए, यहां से पहले देखेंगे हम, अगर लंब और कर्ण में संबंध है, किसमें, लंब और कर्ण में संबंध है, तो हम लोगों ने एक चीज बनाई है, उसको हम कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, इसे कहते हैं साइन, या साइन कह सकते हैं, थीटा भी लगा सकते हैं। क्योंकि क्यों लगा सकते हैं थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा, इसलिए इसको कहेंगे साइन थीटा। जब भी लंब और कर्ण में रिलेशन आए तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आ जाइए, आधार और कर्ण में संबंध। आधार और कर्ण में संबंध क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस, और थीटा भी है, तो इसीलिए कॉस थीटा हो गया। दो बातें क्लियर हुई। अब देखिए, अब लंब बटे आधार में क्या संबंध होता है, तो जब लंब और बटे आधार है तो इसे हमने क्या दिया, टेन थीटा। अब टेन थीटा हो गया, तो इससे क्या पता चला, इससे हमें साइन कॉस टेन के मान पता चले कि ये साइन कॉस टेन किस प्रकार से बनते हैं। इसके बाद अब देखिए, अब आपसे कोई आकर कहे या आपसे कोई विपरीत में पूछ ले, उल्टा कर दे इनका। जैसे मैं कहूँ आपका जो साइन है, अगर आपसे आप कोई कहे कि कर्ण बटे लंब में संबंध बताइए, तो कर्ण बटे लंब में संबंध क्या होता है, तो अब इसको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा। तो इसको हमने नाम दे दिया, क्योंकि अब देखिए ए इसका उल्टा है, तो इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, कोसेक। ठीक है, इसको नाम दे दिया कोसेक, दे दिया नाम एक। इसी प्रकार अब देखिए, अब इसका उल्टा कर देंगे हम। इसका उल्टा किसी ने पूछा हमसे कि कर्ण बटे आधार बताइए, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है जी, कोसेक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ से सेक बन जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई हमसे कहे, देखिए यहाँ पर छठवां है, अब क्या है कि आधार बटे लंब में संबंध बताइए, तो देखिए कैसे बताएंगे हम। तो इसको भी हमने कुछ नाम दे दिया, इसको कह दिया हमने कॉट थीटा, इसको भी थीटा, क्योंकि थीटा था इसलिए।
अब इतनी चीज आपको पता चल गई कि ए कैसे बना। तो इसका उल्टा क्या होता है, ए होता है कोसेक, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और जो टेन थीटा है उसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो आपने इन सबको समझ में आ गया होगा कि आप चीज किस प्रकार से बनती हैं, ए इसी प्रकार से बनते हैं। अब यदि आपको दिक्कत हो रही हो समझने में कि जो लंब बटे आधार में कैसे हम रिलेशन याद करें कि कब साइन होगा, कब कॉस होगा, कब टेन होगा, तो उसके लिए एक सूत्र है, एक ट्रिक है, इसको हम ट्रिक भी कह सकते हैं, ट्रिक है, वो है LAL और KKA। बस इस सूत्र के द्वारा, इस ट्रिक के द्वारा आप साइन का, कॉस का, टेन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए L से होता है लंब, K से होता है कर्ण, तो लंब और कर्ण में कब रिलेशन लगता है, साइन का लगता है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, देखिए आधार और कर्ण का संबंध होता है कॉस थीटा से, लंब बटे आधार का कर्ण होता है टेन थीटा से। ठीक है, अब इसका अपोजिट करते हैं। अपोजिट कैसे करते हैं, मान के चलिए K बटे L, K बटे A और A बटे L, मतलब इस प्रकार से। देखिए अगर इसको हम इस प्रकार से कर दें तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब क्या होता है, देखिए कर्ण बटे लंब, ये कोशक होता है, क्योंकि ये किसका उल्टा है, इस साइन का उल्टा है, इसीलिए इसको हम कोशक कहेंगे। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, कर्ण का उल्टा कर देंगे, जो आधार बटे कर्ण का उल्टा क्या कर देंगे, ये हो जाता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटा आधार क्या होता है, कोसेक थीटा, क्योंकि इस सेक थीटा का उल्टा है। अब टेन थीटा का उल्टा कर दें कि आधार बटे लंब बताइए, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं और इसको पूरा जान सकते हैं कि इस प्रकार से कैसे बनते हैं साइन कॉस टेन। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो साइन, इसके आगे के सूत्र बताऊंगा कि साइन थीटा, जो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। जैसे आपने अभी इतना तो देख लिया कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, इसका, तो इसके सूत्र भी देखेंगे हम। इस अगले चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे इनके सूत्र को, फॉर्मूलस को कैसे बनाएं, कैसे याद करें, समझे एक बाई एक। और इसके बाद इनकी जो सर्व समीकाएं हैं, इसमें एक सर्व समीका लगती है, उसकी सर्व समीकाएं बताएंगे कि कितनी सर्व समीकाएं हैं, इसमें 3 समीकाएं हैं, वो आगे अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।